जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। भारत की देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के लिए अच्छी खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी का इंतजार कर रही कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO की चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है। इसकी जमकर तारीफ की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंत्रिपरिषद विस्तार के मुद्दे पर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के लोग पोत के समुद्र में रहने की क्षमता और उनकी दिशा से ज्यादा प्रभावित होते हैं, न कि उसके ऊपर डेक पर कुर्सी सजाने के तरीकों से। थरूर के बयान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 12 मंत्रियों को बाहर निकालकर 33 अन्य नए मंत्रियों को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में जबरदस्त बवाल हुआ है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान बस्ती, उन्नाव, गोरखपुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, बुलंदशहर जिलों में जबरदस्त हंगामा हुआ। बस्ती में बीजेपी के बागी और बीजेपी के समर्थक के बीच मारपीट हुई। वहीं गोरखपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ममता प्रसाद पांडे पर हमला हुआ। इसके साथ ही उन्नाव में भी 2 गुटों में झड़प हुई। 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच खींचतान लगातार जारी है। किसान संगठन कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग के साथ 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं और सारी की सारी बेनतीजा रही। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर नया बयान दिया है। नई नवेली मोदी कैबिनेट की पहली बैठक वाले दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संघ को मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि 3 कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त वो कोई भी प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली NCR में लोगों को जल्दी राहत मिलने वाली है। दिल्ली NCR में जारी गर्मी के बीच आज भी राहत मिलने के अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होगी। वहीं बिहार में भी बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के भी रामपुर समेत कई इलाकों में आज बारिश होने वाली है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव सरगर्मियां तेज है। पिछले दिनों AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया था। अब ओवैसी अपनी बात से पलट गए हैं। आज तक से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, योगी आदित्यनाथ को निजी तौर पर चैलेंज देने की बात नहीं है, बल्कि बात सियासी विरोध की है। हम अगर विरोध में हैं तो यही तो कहेंगे कि हम सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा, गठबंधन को लेकर हम भागीदारी मोर्चा में हैं और ओम प्रकाश राजभर सभी दलों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की तबीयत पहले से बेहतर। लखनऊ PGI प्रवक्ता के मुताबिक कल्याण सिंह बातचीत में जवाब भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया में कल्याण सिंह के निधन को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं भ्रामक हैं। कोरोना के नए नियमों में कमी से देश ने राहत की सांस ली। गुरुवार को 55 दिनों के बाद नए केस की संख्या रिकवर होने वाले लोगों से ज्यादा हो गई है। इसके चलते कुल एक्टिव केसों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर इसमें कमी देखने को मिली। पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 43,393 नए केस मिले। इसके अलावा इसी अवधि में 44,459 लोगों कोरोना से रिकवर हो गए। यही नहीं, कुल एक्टिव केस जो 4.60 लाख के पार पहुंचे थे उसमें भी कमी आई। अब देश में कोरोना की कुल सक्रिय मामलों में 4,58,727 ही रह गए। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 93 नए मामले सामने आए और महामारी से 93 और मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। दिल्ली में बुधवार से संक्रमण की दर 0.12 पर बरकरार है। नवनीतम बुलेटिन के अनुसार अब तक कोविड-19 से 25,008 मरीजों की मौत हो चुकी है।